नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपके किसी अभिभावक को, किसी रिलेटिव को, किसी जानकार को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह दी गई है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड है, आपका मन विचलित है, आप जोड़ प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जानना चाहते, आपको कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें आपके कुदरती जोड़ प्रिजर्व रहे और आपकी दिक्कत भी कम हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बना है। मैं आज एक ऐसी सर्जरी के बारे में डिस्कस करूंगा जो नी रिप्लेसमेंट का अल्टरनेटिव हो सकता है अगर आपकी आर्थराइटिस अर्ली स्टेज में है तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आइडियल कैंडिडेट एसटीओ के क्या होते हैं, इस सर्जरी के क्या होते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट्स में हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सर्जरी का नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी या HTO। अब इस सर्जरी में इसका कंसेप्ट क्या है, हम क्या करते हैं इसमें। दोस्तों, आप इसको एक साधारण एग्जांपल से समझें कि आपके पास एक गाड़ी है। गाड़ी में आपके 4 टायर होते हैं। तो अगर एक टायर का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाए तो आप किसी अलाइनमेंट वर्कशॉप में जाएंगे तो पहली सलाह आपको ये दी जाएगी कि सर, इसका अलाइनमेंट ठीक करा लीजिए, इसके अलाइनमेंट को अच्छा कर लीजिए, नहीं तो अगर आप कुछ किलोमीटर इसको चलाएंगे गाड़ी को तो चारों टायर भी खराब हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे घुटनों का अलाइनमेंट गड़बड़ है, हमारे घुटनों में टेढ़ापन है, हमारे घुटनों में डिफॉर्मिटी है, तो अगर हम उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर देते हैं तो उससे हमारे घुटने बच सकते हैं, जोड़ प्रत्यारोपण से भी हम बच सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझें, जैसे आपके दांत में सेंसिटिविटी हो गई है तो उसमें आप किसी भी डेंटिस्ट को मिलेंगे तो पहला ऑप्शन आपको RCT दिया जाता है कि आप उसकी रूट कैनाल थेरेपी करा लीजिए रैदर देन कि आप उस दांत को निकलवा के नया दांत लगवा लीजिए। तो वही कंसेप्ट एसटीओ सर्जरी का कंसेप्ट है। अब एसटीओ सर्जरी में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। दोस्तों, घुटनों के अगर आप एक बारी शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपने दोनों पंजों को चिपकाएं और अपने घुटनों को शीशे में देखें। अगर आपके दोनों पंजे चिपकाने के बाद आपके घुटने बाहर की तरफ बेंड हो रहे हैं तो दोस्तों, इस कंडीशन को हम बो लेग या वेरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो अगर हमारे घुटने बाहर की तरफ कर्व हो गए हैं, बो लेग्स हमें हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आर्थराइटिस की शुरुआत आपकी हो सकती है। और अगर इसके साथ आपको घुटने का दर्द है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब अगर आपको ये नी पेन लंबे समय से है, 4 से 5 साल से है, आपके घुटने भी बेंड हो गए हैं और आपको एक सर्जरी की सलाह दी गई है जिसमें नी रिप्लेसमेंट भी है, लेकिन अगर आपके एक्सरे में खाली घुटने का अंदरूनी भाग ही इन्वॉल्व है तो कई बारी HTO भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस सर्जरी में बेसिकली हम ये करते हैं कि जो हमारे घुटने पे प्रेशर आ रहा है, बॉडी का वेट आ रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पैर को सीधा करके। पैर के टेढ़े होने के कारण घुटने के अंदरूनी भाग में पूरा वेट आता है और वो हिस्सा घिसने लग जाता है, वहां पे कार्टिलेज खराब हो जाता है। तो हम हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी सर्जरी या HTO सर्जरी में घुटने को सीधा कर देते हैं और जो वेट घुटने के अंदरूनी भाग में आ रहा है उसको बाहर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, उस भाग में जहां पे कार्टिलेज हमारा अच्छा है, प्रिस्टीन है, जहां हमारा कार्टिलेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारा दर्द भी ठीक हो जाता है और जो घिसारे का दर हो जाता है उसमें भी कंट्रोल आ जाता है, एक नॉर्मल दर से घिसारा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं कि हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी तो करना है, लेकिन इसके लिए आइडियल कैंडिडेट कौन हो सकता है, क्या मैं एक HTO का कैंडिडेट हूं या नहीं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है। अगर आपकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच में है, रिलेटिवली यंग एज में आप हैं और आपकी आर्थराइटिस शुरुआती आर्थराइटिस है, फुल ब्लोन या एकदम टर्मिनल स्टेज आर्थराइटिस नहीं है, तो आप HTO के कैंडिडेट हैं। अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप रोज एक बैडमिंटन का गेम, स्क्वैश का गेम या फुटबॉल या क्रिकेट कुछ ऐसा करते हैं, रेगुलर आप एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आप HTO के कैंडिडेट हैं। थर्ड, अगर आपकी काम में, रोजमर्रा के काम में स्क्वैटिंग मतलब नीचे आलती पालती मार के बैठना या उकड़ू बैठने की आपकी जो काम में जरूरत है, तो आप HTO के कैंडिडेट हैं। चौथा, अगर आपको अपने नेचुरल नी, जो आपके कुदरती जोड़ है, उसका आपको कंफर्ट चाहिए, आपको अपने नेचुरल नी ही चाहिए, आपको कोई कृत्रिम जोड़ नहीं चाहिए, तो आप HTO का कैंडिडेट है।
और पांचवा जो लास्ट है, जो टेक्निकल ऑप्शन है, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन देखता है कि अगर आपकी जोड़ की आर्थराइटिस खाली एक कंपार्टमेंट में, जो अंदर का कंपार्टमेंट है, मीडियल कंपार्टमेंट है, उस पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप एक एसटीओ सर्जरी के कैंडिडेट हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि एसटीओ सर्जरी हम करते क्या है, एक्चुअली उसमें क्या करते हैं। तो एसटीओ सर्जरी में हम बेसिकली ये करते हैं, जो हमारी शिन बोन है, टिबिया बोन है, उसमें हम कट लगाते हैं और डिपेंडिंग कि हम किस तरह से सर्जरी कर रहे हैं, कई बार उसमें से बोन को हम निकालते हैं, एक गैप क्रिएट करते हैं जिससे हमारा पैर जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, और फिर उस गैप को हम प्लेट के माध्यम से, प्लेट और स्क्रूज से या एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस से, जिसे हम रेल रोड फिक्सेटर बोलते हैं या इलीजरोस जो कि एक रशियन पद्धति है वो बोलते हैं, उससे हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो बेसिकली आपके घुटने का अलाइनमेंट ठीक कर दिया गया, जो आपका भार घुटने के अंदरूनी भाग में आ रहा था उसको बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया और उसे स्टेबलाइज कर दिया गया, एक प्लेट या फिर किसी फिक्सेटर के माध्यम से उसको फिक्स कर दिया गया, ताकि हड्डी उसी पोजीशन में यूनाइट कर जाए, जुड़ जाए और आपके पैर सदैव के लिए सीधे हो जाए। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है एसटीओ सर्जरी का, अलाइनमेंट को ठीक करना, प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो दोस्तों इस सर्जरी के नी रिप्लेसमेंट के अपेक्षा क्या फायदे हो सकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हमको अपने जो नेचुरल नी है उसका कंफर्ट बरकरार रहता है, हमें अपने नेचुरल नी की फील मिलती है। दूसरा, स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, नीचे बैठना, आलती पालती मारना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि हम अपने नी रिप्लेसमेंट पेशेंट्स को थोड़ा सा एक कॉशन बोलते हैं कि आप कर तो सकते हो लेकिन रेगुलर ना करिए। तीसरी चीज़, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ फिर से खेलना चाहते हैं तो वो वापस एसटीओ में आप कर सकते हैं, इवन आप मैराथन भी दौड़ सकते हैं। तो और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि आपके जो एसटीओ सर्जरी होगी उसके बाद आपके नेचुरल नीज जो है वो प्रिजर्व रहेंगे और आपको एक नी का जो नेचुरल नी का कंफर्ट होता है वो बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ये सर्जरी बहुत ही एक सिंपल कंसेप्ट है इसका, दो ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी है बट एक सिंपल कंसेप्ट है। इसमें हम आपके एक्सरेज, एमआरआई, सीटीज करा करके आपके घुटनों का एंगल के हिसाब से बोन को कट करते हैं और उसे स्ट्रेट कर देते हैं। तो अगर आपके विसिनिटी में, आपके आसपास कोई ऐसा कैंडिडेट है जो नी रिप्लेसमेंट के अल्टरनेटिव्स खोज रहा है तो उसको ये वीडियो अवश्य दिखाएं। आपके इस सर्जरी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर ले ऐसे रोचक वीडियोस के लिए। अब मैं आपसे विदा लूंगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।